ये यानी अब आप डेटा पे वो एक्शन जो आपको आगे यूज करने वो यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि वो चीजें प्रिंट हो जाए एरिया की जिसकी वर्थ 20,000 से बड़ी है। तो चैट पे आप जरा लिख के भेजें कि कैसे कर सकते हैं आप इसको। आप बोल अपने आप को अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसे करना है। डेटा में शो कर देता हूँ, DF2 है अभी तक। इसमें जो एरिया है उसके लिए आपने करना है काम। DF2 आप फॉर के लूप से भी कर सकते हैं। DF2 पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा ये। 1 2 हाँ क्या रिजल्ट दिया इसने? बुलियन में दिया कि ये ट्रू है फॉल्स है, यानी इसने ये बताया कि अगर वो बेसिकली 2000 से बड़ा है तो ट्रू, 2000 से बड़ा तो फॉल्स। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, आंसर सही दे रहा है, आंसर सही दे रहा है, लेकिन सिर्फ ये है कि डेटा फ्रेम में ही दे रहा। हमें हमें बेसिकली प्रिंट कराना था कि वो वैल्यू प्रिंट कर देना। तो ट्रू फॉल्स दे रहा है, इसका आंसर चाहिए हमें कि वो वैल्यूज क्या है जो 20,000 से बड़ी हैं। तो फॉर का लूप से चलाएंगे या इस तरह चला सकते होंगे, देख लेते हैं। सर फॉर के लूप में अगर एरिया को एक्सेस करना है तो वो की से करेंगे ना। हाँ हाँ कर लेंगे। की आइटम मतलब जो रोज होगी वो आइटम होंगे और वो जो की होगी वो वैल्यू होगी वैल्यू। अरे लेकिन जो कॉलम नेम है वो तो की होगी ना, हमें तो हाँ एरिया को एक्सेस करना है। वो तो हम एरिया को एक्सेस कर सकते हैं ना, ये लिखेंगे ना DF2 एरिया, DF2 एरिया यानी यूँ लिख सकते हैं ना इसको हम। ये तो मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसमें हम कहीं स्टक हुए हैं। यूँ लिख सकते हैं ना DF2 एरिया, और इसकी लोकेशन शायद 0 चलना चाहिए, इसको एरर आएगा। आ रहा है ना ये, और इसकी लोकेशन 1, तो वो अगले वाले को चेक दे देगा। ये तो चल रहा है ना, तो हम इस तरह तो चला सकते हैं। फॉर को लूप में डाल दें, एरिया को पकड़ लें और आगे लूप के थ्रू 0 1 2 3 देख लें, चेक लगा लें। अब समझ में आ रहा है ये? यानी फॉर तो कर ही सकते हैं। मैं एक लाइन में लिखना चाह रहा था, वो भी लिख सकते होंगे, मैं अभी जहन में नहीं आ रहा। फॉर आई इन क्या है DF2 ऑफ एरिया। ठीक है, हम इसके अंदर ही चले जाते हैं और उसके बाद चलाते हैं इसको। इफ DF2 ऑफ एरिया, यानी अब DF2 एरिया की जरूरत ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं I इज ग्रेटर देन 20,000, ठीक है। देन अब आप यहाँ प्रिंट करा दें, देन तो लिखते नहीं है, देन अब आप यहाँ प्रिंट करा दें DF2, ठीक है। क्या प्रिंट करना चाहते हैं? इस वक्त जो वैल्यू है वो प्रिंट करा दें। तो आप यहाँ पे आई प्रिंट होगा बस, आई प्रिंट करा दें, पूरा अंदर जाने की जरूरत नहीं।
भाई करेंगे। जी 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 जी। लेकिन इसका कोई एक लाइन मेथड भी तो होना चाहिए। लेट इसकी कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ, इफ कॉम्प्रिहेंसिव हो या कोई तरीका हो। ये सही लिखा है मास साहब ने। मास साहब का भी ऑलमोस्ट 40,000 लिखा, हमने 20,000 कहा था। आंसर सही है मास का भी, इसको चलना चाहिए वैसे तो। ठीक है, ये देखो, इससे तो एक बात तो अंदाजा हो रहा है ना कि हमने जो पाइथन में फॉर और इफ पढ़ा है वो हमें बड़ा हेल्प करेगा ना आगे। आप अगर आपको एक लाइन कोड नहीं आ रहा है तो आप अपने तौर पर लिखने के एलिजिबल तो है ना, कहीं स्टक नहीं होंगे आप एटलीस्ट। इस बात को तो आप जहन में रखें। इफ इफ एनीथिंग आस्क कि भाई ये कर लो, तो आप बेसिकली कहें ठीक है मैं खुद भी कर सकता हूँ, तो वो आपने कर तो दिया एटलीस्ट ना, कि रिजल्ट आ गया कि जो 2000 20,000 200,000 से बड़े एलिमेंट है वो आपने शो कर दिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये था कि हम एक लाइन में, जैसे मैं लिखना चाह रहा था, एक लाइन में लिख सकते हैं, तो वो डेफिनेटली लिख सकते होंगे, कोई ना कोई मेथड होगा जो हमें मिस कर रहे हैं, तो वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। तो ये जो एक तो डेटा फ्रेम की बात है ना, तो डेटा फ्रेम तो आपने पढ़ लिया, लेकिन डेटा फ्रेम की जहाँ तक बात है, तो डेटा फ्रेम के ऊपर जो छोटे छोटे फंक्शंस है ना वो हमें आने चाहिए। तो मैं असल में आपसे चाह रहा हूँ कि लॉक और आई लॉक आपको पता हो कि कैसे बेसिकली निकाल सकते हैं कि आई लॉक और आई लॉक। अच्छा, अब मैं आपसे अगर ये कहूँ, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा ब्रेक भी लेंगे नमाज का, ईशा की 7:45 के करीब। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि टेक्सास का ये वाला एरिया 4 एलिमेंट और इसके ये वाला एरिया 4 एलिमेंट, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं इनको हमें बेसिकली ज्वाइन करके लिखना है, यानी इनका अलग डेटा सेट बनाना है। डेटा सेट कैसे बनेगा हमारे पास, कि आपके पास अब आ जाएगा कैलिफोर्निया, सी लिख रहा हूँ खाली मैं, फिर टेक्सास, फिर फ्लोरिडा, एक डेटा फ्रेम नया बनाना है। और वो आपने हार्ड कोडेड नहीं करना, आई लॉक और लॉक को इस्तेमाल करके आप बनाएं। और फ्लोरिडा और इलोनियस, इलोनियस तो आपने यहाँ पे ले लिया। और उसके बाद आपने ये जो बनाया है इसमें यहाँ पे आ रहा हो पॉपुलेशन, फिर उसके बाद एरिया और फिर चिल्ड्रन। ठीक है, आपने कहा कि मुझसे पूछा गया था, मुझे जो डेटा कलेक्ट किया उसके मुताबिक कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया का जो रिजल्ट है वो यहाँ आ जाए, एरिया यहाँ आ जाए और यहाँ NaN आ जाए, क्योंकि आपने इनको कॉन्केटिनेट किया है या जो भी किया है, तो उसके बेसिस पे इस वक्त कैलिफोर्निया का डेटा चिल्ड्रन नहीं उठाया तो NaN आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये रिजल्ट और NaN, और उसके बाद जब आगे फ्लोरिडा में जाएं तो NaN और उसके बाद रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आपने निकाला। तो ये मुझे बेसिकली रिजल्ट चाहिए इन दोनों का। तो ये सॉल्व कैसे होगा, जरा सॉल्व करें इसको। कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो? अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि आप जब वैल्यू पिक करते हैं ना, जैसे ऊपर वैल्यू पिक की थी आपने, जब वैल्यू पिक करते हैं तो देख रहे हैं आप, जब वैल्यू पिक करेंगे तो इनके जब मैंने यहाँ पे वैल्यू पिक की तो इनके बेसिकली टाइटल भी आए थे, ऐसा नहीं कि टाइटल नहीं आया था, टाइटल भी यहाँ पे आपको मिल गए थे। और आप इसको स्टोर कर सकते हैं कहीं पे, यानी मिसाल के तौर पर मैं इसको स्टोर कर लेता यहाँ पे DF3 के अंदर या DF4 के अंदर, तो आपका ये रिजल्ट DF4 में स्टोर हो जाता, और आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे DF4 को रन भी कर दूं, ये DF4 में आपको रन भी कर देता। तो इस वक्त ये DF4 में बेसिकली आपने एक रिजल्ट स्टोर कर लिया। तो इसी तरह यहाँ पे जो आपसे कहा गया है, अब ये सेट नहीं होगा जहाँ पे मैंने सेट किया था पहले, ये भी बड़ा अलमी है, इसको रोल करके देख लेता हूँ इससे। जहाँ पे सेट था वो आपको पता तो है ना, ये वहाँ सेट नहीं हो रहा है। खैर, तो जब आप इसको सेट, इसको कट करेंगे, जो एरिया मैंने कट करने का बताया था उसको जब कट करेंगे तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर ले दूसरे को, और उसके बाद उससे एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट करें जो इस तरह का डेटा फ्रेम हो। तो वो मैं डेटा फ्रेम चाह रहा हूँ कि आप बनाएं, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में नया डेटा सेट, डेटा फ्रेम बना रहे हैं,
और वो मैंने आपसे कहा था कि ये वाला डेटा अलग कर लीजिए और यहाँ पर ये वाला डेटा अलग कर लीजिए, और इससे आप एक नया डेटा फ्रेम बनाए। मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा, डेटा तो मैंने कट कर लिया, आप देख ही रहे होंगे, तो अगर आप खुद करें तो अच्छी बात है। आपके पास एक डेटा DF3 में आ गया, एक डेटा DF4 में आ गया। अच्छा, ये ऑलरेडी डेटा फ्रेम है दोनों, ये भी डेटा फ्रेम है, ये भी, इनको मिला के कोई डेटा फ्रेम बन सकता है क्या? यानी पहला वाला भी डेटा फ्रेम है, दूसरा वाला भी डेटा फ्रेम है, और हम कहें कि इनको प्लस डेटा है। प्लस का नहीं हो जाएगा। और मैं चाह रहा था कि जैसे अभी आपको बताया था कि एक ही फ्रेम के अंदर आ जाए और NaN वैल्यू भी आए। यानी मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ कि DF5 में बनाना चाहता हूँ, और जैसे हमने सीखा है pd.data_frame, तो क्या डेटा फ्रेम, क्या ये चलेगा, ये जो हम अभी यहाँ पे जो रन करने की बात कर रहे हैं कि pd.data_frame, और हम कहें कि हाँ ठीक है, मैं इनको कनेक्ट कर लेता हूँ DF3, ठीक है, कॉमा DF4। क्या ये है? क्या कह रहे हो? थोड़ा मतलब आप शायद नीचे कोडिंग कर रहे हैं, स्क्रीन पे अच्छा शो नहीं हो रहा। अच्छा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब सही है। सही है सर। तो मैं कह रहा था कि जैसे हमने DF3 जो है वो कलेक्ट कर लिया, जो रिक्वायर्ड और डिजायर्ड सब पार्ट था वो हमने पिक कर लिया, और DF4 भी हमने पिक कर लिया। अब ये दोनों बेसिकली डिक्शनरीज नहीं है, ये दोनों बेसिकली डेटा फ्रेम है ऑलरेडी। तो इफ यू वांट्स टू कंबाइन दीज टू डेटा फ्रेम, तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं, तो क्या मैं डेटा फ्रेम को डेटा फ्रेम के मेथड से कंबाइन कर सकता हूँ? क्या एरर आएगा या नहीं आएगा, या मुझे इसको कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, क्या मेथड में इख्तियार करूंगा? तो वो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो देखें, इससे जाहिर होता है कि आपने डेटा फ्रेम को डेटा फ्रेम के साथ अगर कंबाइन कर रहे हैं तो ये एरर दे रहा है। और इंडेक्सिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि मस्ट बी वन डायमेंशनल, यानी आप टू डायमेंशनल को टू डायमेंशनल में डेटा फ्रेम के अंदर नहीं कर सकते, ये वन डायमेंशनल होना चाहिए था। इस वक्त आप इसको टू डायमेंशनल के अंदर जो है वो कर रहे हैं। अच्छा चलो, अगर हम DF3 प्लस DF4 करें, प्लस, अच्छा प्लस करते हैं, प्लस भी कर लेते हैं। अच्छा, मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर रख के कर लिया। अब देखें सिंगल, एक मैंने लार्ज ब्रैकेट इसका लिखा। अब DF5 को प्रिंट तो करा के देखें क्या आ रहा है, आपकी बात भी देख लेते हैं। अब देखें नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ रेंज है, कोई अजीब सी चीज जो है इसने जनरेट कर दी, तो लिहाजा इस वक्त DF5 जो है वो हमारे लिए अच्छा। कॉन्केटिनेट जब हम कराते हैं ना, यानी DF3 और DF4, तो ये बेसिकली रन तो हो, अगर एरर नहीं रन तो हो गया, और इसको अगर हम यहाँ पे रन करें, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, सारी वैल्यूज जो है वो NaN आ रही, जबकि हमारे पास DF3 में भी वैल्यू थी, DF4 में भी वैल्यू थी, सारी वैल्यूज जो है वो NaN नहीं थी। तो
बेसिकली आपने ये सोचना है कि हम इसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे, ये हमारे लिए चैलेंज है, यानी चैलेंज सेंस में क्या, कोई मुश्किल सब काम नहीं है, मर्ज होता है वैसे एक्सेल में। है? हाँ एक्सेल में मर्ज होता है, दो टेबल्स को जब करवाते हैं एक हाँ साथ, हाँ, तो एक्सेल में मर्ज होता है, तो यहाँ पे भी शायद कोई मर्ज का फंक्शन हो बिल्कुल बिल्ट मर्ज का ऑप्शन होगा, लेकिन हम मैं ये चाहता हूँ कि वो जो रिजल्ट जनरेट हो ना वो भी डेटा फ्रेम में ही रहे। मैं इसको एरे में अप। ले लूँ, किसी में ले लूँ तो मसला हो जाएगा ना, लेकिन रिजल्ट जो है वो डेटा फ्रेम में ही आना चाहिए आउटपुट ना, तो वो बेसिकली मैं सर चाह, डायरेक्ट 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 कॉन्केटिनेट कर दें अगर हाँ डायरेक्ट DF5 कॉन्केटिनेट की कर, जैसे। यानी दो, इनका मकसद ये है कि ये दोनों तो, अच्छा कॉन्केटिनेशन में थोड़ा सा मसला है, चलो खैर मैं इसको फिर भी कर देता हूँ, DF3 प्लस DF4, अच्छा रन तो ये हो गया, और DF5 को अगर मैं रन करूं तो इस वक्त DF5 अगेन वही आंसर दे रहा है जो पहले दे रहा था। फिर दोबारा चला देता हूँ, सही है, ये अभी भी एरर दे रहा है। मैं 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है, 15 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद फिर आप जब तक आप भी नमाज पढ़ लीजिएगा, और अभी 7:45 हो रहे हैं, 8 o'clock पे हम ज्वाइन करेंगे दोबारा, और आप भी जो है वो दोबारा 8 o'clock पे ज्वाइन कीजिएगा नमाज पढ़ के, और अगर टाइम मिल जाए तो इसका सोल्यूशन ढूंढिएगा आप कि क्या सोल्यूशन सर है। आप स्क्रीन थोड़ी इसको ऊपर करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, ये पता नहीं क्यों ये नीचे की तरफ आ गया ना, इसको मैं इससे ज्यादा ऊपर हो नहीं रही है नहीं, ऑप्शन, मेरा मतलब है मुझे ऊपर का कोड देखना था। ऊपर का कोड देखना, ये देख लो, लाइन नंबर बताओ ना तो मैं रोक दूंगा। ठीक है बस। सही है, सही है भाई। मैं सर ये इस, शेयर वगैरह नहीं कर सकते कहीं स्लैक वगैरह पूरी क्लास का? मतलब समझ नहीं आया मुझे। जैसे पूरी क्लास के ना साथ साथ नोट करना मुश्किल हो जाता है। नोट करने से क्या मुराद है, थोड़ा जैसे सर समझाओ। आप जो लिखवा रहे हैं ना, तो साथ साथ पूरा नोट करना मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ ठीक अगर है, दिल नोट कर लो ध्यान कोई मिस हो जाती है बात। ठीक है, मैं इसको अभी अभी देखें, कल पहला दिन गुजरा है ना, आज सेकंड डे, ये सारे इसकी वीडियो मेरे पास बन रही है, अच्छा अच्छा। तो मैं ना अभी बस थोड़ा सा ऑक्युपाइड हूँ, ये मैं अपनी असल में हमारे जो सेमेस्टर है ना वो एंडिंग पे है, तो मैं वाइवा वगैरह ले रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह इसको अगली क्लास या थर्सडे वाली क्लास के बाद में इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप वीडियो देख सकेंगे इसकी, ओके ओके सर। ठीक है ना, तो ये वीडियो से आप आसानी इसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बात हो रही थी, ठीक है। अच्छा ये किसने लिखा है, उस्मान ने, DF4 इग्नोर इंडेक्स ट्रू, ये उस्मान वाली बात को भी हम जरा चला लें, तो इसके बाद नमाज के लिए ब्रेक दे देते हैं, और DF5 भाई उस्मान तो जीत गया लग रहा है ना? जबरदस्त। इसको नोट कर लो, मैं भी नोट कर लूंगा, असल में वो जहन में नहीं रहता ना, अब आपने देखें, असल में ब्रैकेट मैंने लगा दिया था, ये आखिरी वाला वर्ड रह गया था, कॉन्केटिनेट करेंगे इसको, तो अभी इसमें क्या एरर है क्या नहीं है वो हम अभी आके देख लेंगे, नमाज के लिए जाते हैं क्योंकि नमाज निकल जाएगी फिर, तो दुआ में याद रखिएगा। आप भी याद रखिएगा, मैं बंद कर रहा हूँ, और 8 बजे दोबारा ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह। बहुत अच्छा है माशाल्लाह उस्मान, अल्लाह हाफिज।